मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज आपका सब्जेक्ट है ईवीएस और आज है 1 Feb 2021। चैप्टर नंबर 17 अक्रॉस द वॉल के आपको हमने चैप्टर्स के फ़ोटोज़ भेज दिए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने वो चैप्टर पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो आज का आपका काम रहेगा, आपको ये लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक और याद भी करना है साथ के साथ। अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप एग्ज़ाम में फिर वो लिख नहीं पाएंगे। तो लिखने के साथ साथ याद भी करना है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। डू यू नो एनी वुमेन और गर्ल हु यू वुड वॉन्ट टू बी लाइक व्हेन यू ग्रो अप? क्या तुम ऐसी किसी लेडी को या किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं जैसे कि जब आप बड़े हो जाएं? तो आंसर होगा यस, हाँ, आई वुड वॉन्ट टू बिकम लाइक सुनीता विलियम्स एस्ट्रोनॉट व्हेन आई ग्रो अप। हाँ, मैं सुनीता विलियम्स की तरह बनना चाहूँगी जब मैं बड़ी होंगी। सुनीता विलियम्स कौन थी? एस्ट्रोनॉट थी, यानी कि स्पेस पे गई थी सुनीता विलियम्स। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो स्पेस पे जाते हैं, या जो लोग दूसरे ग्रहों पे जाते हैं उनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन विच एरियाज अदर देन स्पोर्ट्स हैव यू हर्ड ऑफ वुमेन गेटिंग रिकॉग्निशन? तो इसका आंसर होगा देयर आर एरिया वेयर वुमेन गेट रिकॉग्निशन अदर देन स्पोर्ट्स। लाइक स्पोर्ट्स को छोड़ के जहाँ पे भी वुमेन्स को रिकॉग्निशन यानी कि कोई अच्छा पद, कोई अच्छा पोस्ट मिला हुआ है, तो वो कौन कौन सी है? एग्जाम्पल फर्स्ट, कल्पना चावला, वो भी एस्ट्रोनॉट रह चुकी हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की पहली राष्ट्रपति जो लेडी हैं वो रही हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। थर्ड है किरण बेदी, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर मतलब, आईपीएस का मतलब क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विस। तो फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर इंडिया में कौन रह चुकी हैं? किरण बेदी। फोर्थ, इंदिरा गांधी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी जी जो थी वो पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर इंडिया की रह चुकी हैं। बचेंद्री पाल, फर्स्ट इंडियन लेडी टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? एक पहाड़ है। तो फर्स्ट लेडी थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कौन थी? बचेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ एनी वुमेन प्लेयर्स, नेम देम एंड द गेम्स दे प्ले? क्या तुमने किसी वुमेन प्लेयर्स के बारे में सुना है? अगर सुना है तो उनका नाम बताइए और वो गेम बताइए जो वो खेलते हैं। तो इसका आंसर होगा यस, आई हैव हर्ड। तो आप ये बीच में बेटा थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखना है आई हैव हर्ड अबाउट वेरियस। ये लिखा है अबाउट वेरियस वुमेन प्लेयर्स, यानी कि हाँ, हमें बहुत सारे वुमेन प्लेयर्स के बारे में मालूम है। तो कौन कौन है वो? नेम देम एंड द गेम दे प्ले। तो मैरी कॉम के बारे में हम सब जानते हैं। मैरी कॉम, उनका गेम क्या था? बॉक्सिंग। सेकंड है पीटी उषा। पीटी उषा क्या करती हैं? एथलेटिक्स। साइना नेहवाल, साइना नेहवाल का गेम कौन सा है? बैडमिंटन। सानिया मिर्ज़ा, सानिया मिर्ज़ा गेम कौन सा है? टेनिस। क्वेश्चन नंबर फोर, आर दीज वुमेन लेस नोन देन मैन, वाई? तो क्या ये औरतें जो हैं आदमियों से कम जानी जाती हैं? हाँ या ना, और क्यों? तो आंसर होगा नो, दीज वुमेन आर नॉट लेस नोन देन मैन। ये औरतें आदमियों से कम नहीं जानी जाती हैं। दीज वुमेन हैव ब्रॉट ह्यूज प्राइड एंड रेस्पेक्ट टू द कंट्री इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो औरतें हैं, जैसे जिनका भी ये नाम अभी हमने आपको बताया है, इन सभी औरतों ने क्या करा है? लेडीज़ ने क्या करा है? लड़कियों ने क्या करा है? इन्होंने ये हमारे देश के लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट लेके आई हैं, प्राइड लेके आई हैं, गर्व लेके आई हैं हमारे देश के लिए। तो जो भी फील्ड में ये हैं, जैसे मैरी कॉम बॉक्सिंग में है तो उन्होंने बॉक्सिंग में अपना नाम करा है। पीटी उषा एथलेटिक्स में, उसमें उनका नाम है। साइना नेहवाल बैडमिंटन में, उसमें उनका नाम है। सानिया मिर्ज़ा टेनिस में है तो उसमें उनका नाम है। तो इन लेडीज़ ने हमारे देश के लिए बहुत गर्व के काम करे हैं और बहुत सारे ऑनर्स हमारे देश के लिए लेके आए हैं। तो बेटा आपका काम ये रहेगा कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है पहले, उसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक है, अपनी कॉपी में। तो बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इज़ देयर एनी प्लेस टू प्ले नियर योर हाउस? तो आंसर क्या होगा इसका? येस, वी हैव अ प्ले ग्राउंड पार्क नियर माई हाउस। तो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? क्या आपके घर के पास में कोई खेलने की जगह है? तो आंसर है हाँ, हमारे हमारे घर के पास में एक प्लेग्राउंड पार्क है। क्वेश्चन नंबर 6, वॉट वुड हैपन इफ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स, टू स्टडी और डू सम अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस?
क्या होगा अगर लड़कियों को अलाउ नहीं करा जाएगा गेम्स खेलने के लिए या पढ़ने के लिए या कोई दूसरा काम करने के लिए जो उन्हें पसंद हो। तो आंसर क्या है? इफ़ गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स और स्टडी और डू एनी अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस देन इट वुड बैडली अफेक्ट हर मेंटली एंड फिजिकली। इफ फ्रीडम इज नॉट गिवन दे कैनॉट देयर टैलेंट ईदर। मतलब अगर गर्ल्स को अलाउ नहीं करेंगे हम गेम्स खेलने के लिए या स्टडी करने के लिए या दूसरे उनकी पसंद के काम करने के लिए, तो मेंटली अफेक्ट करेगा और फिजिकली अफेक्ट करेगा उनके माइंड पे। मतलब मेंटली मतलब दिमागी तौर पे उनको वो चीज़ परेशान करेगी, या वो फिजिकली तौर पे वो चीज़ उनको अफेक्ट करेगी। अफेक्ट करेगी मतलब उससे उन्हें फ़र्क पड़ेगा। तो फ्रीडम ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमने पिछले वाले आंसर में आपको बताया था कि बहुत सारी लेडीज़ थीं, जैसे बचेंद्री पाल और सुनीता विलियम्स और बहुत सारी थीं जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन करा है। तो इसलिए हमें हर चीज़ में गर्ल्स को भी अलाउ करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहला वाला देखते हैं। आपके सामने ये ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस है, प्लेइंग, बास्केटबॉल, बालकनी और यंग टीम। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। टुडे शी इज द स्टार ऑफ डैश। आई वुड स्टैंड इन माई डैश एंड वॉच द बॉयज प्ले। तो इसमें आप क्या भरेंगे? ये वाला ऑप्शन, बालकनी। आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी एंड वॉच द बॉयज प्ले। फोर्थ वाला, आई वॉज 11 ईयर्स ओल्ड वेन वी फर्स्ट स्टार्टेड। लास्ट बचता है प्लेइंग हमारे पास, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? प्लेइंग। तो आप लोगों का काम क्या रहेगा बेटा? आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आंसर्स और ये फिलअप्स याद करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।